हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखेंगे फिजिक्स का ब्रिलियंट का मॉडल सेट जो 2022 के एग्ज़ाम में के लिए जारी किया गया है। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक आर दूरी से विलयक दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर पर पावर -2k। अगला देखेंगे दूसरा नंबर, विद्युत फ्लक्स का विमेय सूत्र होता है, तो विमेय सूत्र विद्युत फ्लक्स का क्या होता है? तो दूसरा को जो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, तीसरा नंबर, पी विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, तो तीसरा का सही आंसर क्या होगा? तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ए, पी क्रॉस ई वेक्टर में। अगला देखेंगे 4 नंबर, एकांक आवेश को संभावी सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होगा, तो कितना कार्य होगा? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा 0, राइट आंसर होगा सी। अगला देखेंगे 5वां नंबर, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, तो क्या होती है? तो 5 का जो सही आंसर जगह 0, विद्युत तीव्रता जो होता है खगोलीय में 0 होता है। अगला देखेंगे 6ठा नंबर, एक चालक किसी धारीय 20 मेगाफैराड है तो 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो ऊर्जा पूछ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का 20, 10 पर पावर 4 जूल। अगला देखेंगे 7वां नंबर, सेल का EMF मापा जाता है, तो EMF कैसे मापा जाता है? तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, विभव मापी से सेल का EMF मापा जाता है। अगला देखेंगे 8वां नंबर, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो किरचॉफ का जो धारा है किस संबंधित से है? तो 8 का सही आंसर जगह सी, आवेश से है। अगला देखेंगे 9 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को किस में मापा जाता है? तो 9 का सही आंसर जगह सी, ऊर्जा से। अगला देखेंगे 10वां नंबर, चुंबकीय क्षेत्र बी यानी वेक्टर में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है, तो इसका मान क्या होता है? 10 का सही आंसर ए। अगला देखेंगे 11 नंबर, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, तो मुख्य धारा 1 प्रतिरोध की गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए, लेकिन इसका मान क्या होना चाहिए? तो 11 का सही आंसर जगह ए, G/99। अगला देखेंगे, किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, यानी इसका मान क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी आधा। अगला देखेंगे 13 नंबर, डायनमो के कार्य का सिद्धांत धारित है,
तो इसका सिद्धांत क्या है? तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला देखेंगे 14 नंबर, पूछा जा रहा है स्वप्रेरक का मात्रक है। तो स्वप्रेरक का मात्रक क्या होता है? हेनरी, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 15 नंबर, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के क्रमशः N1 और N2 लपेट है, तब क्या होगा? यानी प्राइमरी और सेकेंडरी N1 और N2 को लपेट दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा N2 बड़ा N1 छोटा। अगला देखेंगे 16 नंबर, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो इसका LR का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा बी, R/√R² अगला देखेंगे, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B यानी वेक्टर के मान का अनुपात होता है, यानी इसका अनुपात पूछ रहा है। तो 17 का सही आंसर क्या होगा? ए, 2:1। अगला देखेंगे 18 नंबर, पूछा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। अगला देखेंगे 19 नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचारण की दिशा होती है। इसकी दिशा क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग की। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर। अगला देखेंगे 20 नंबर, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो किस कारण से? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। अगला देखेंगे 21 नंबर, पूछा जा रहा है दो लेंस जिसकी क्षमता -15D तथा +D, सॉरी इस जगह 5D होगा है, तो गलत कर दिया क्वेश्चन में। तो समकक्ष सटाकर रखने पर संयोजक की फोकस दूरी क्या होगी? यानी फोकस दूरी पूछ रही है इस दोनों की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, -10 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे, खगोलीय दूरदर्शन में आंतरिक प्रतिबिंब बनती है, यानी अंतिम प्रतिबिंब बनती है, तो कैसे बनती है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा सी, काल्पनिक और उल्टा। अगला देखेंगे 23 नंबर, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष के कारण जिसे कहा जाता है, मतलब उस बेलनाकार का लेंस का जो व्यवहार किया जाता है उसका आंसर जो हो जाएगा 23 का, यानी एस्टिमेटिक, यानी जरा दूर। अगला देखेंगे 24 नंबर, प्रकाश के रेलवे परिकर्णन में परिकर्णित प्रकाश की परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा किस रूप में समानुपाती होती है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा डी, 1/λ/4। अगला देखेंगे 25 नंबर, एक पतले फिल्म की रंगीन दिखने का कारण, इसका कारण क्या है? तो 25 का जो सही आंसर होगा ए, यानी व्यक्तिकरण। अगला पूछा जा रहा है 26 नंबर, ब्रूस्टर का नियम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा बी, म्यू बराबर 10 IP। अगला देखेंगे 27 नंबर, लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, यानी लैम्ब्डा तरंग की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा पूछ रही है।
तो 27 का सही आंसर हो जाएगा SC/λ। अगला देखेंगे 28 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी पूछ रही है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बामर श्रेणी। अगला देखेंगे 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। यानी कौन सा कण आवेश रहित है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा यानी फोटोन। फोटोन जो कण है वो आवेश रहित है। अगला देखेंगे 3 नंबर, जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रभावित परिणाम की आधी हो जाती है उसे कहते हैं, उसे यानी क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अर्ध आयु। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 31 नंबर, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होती है। यानी एन टाइप में अर्धचालक में बहु धारा संख्या क्या होती है, तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी इलेक्ट्रॉन एन टाइप की धाराशाही में बहुत संख्या होती है। अगला देखेंगे 32 नंबर, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। यानी इसका आवृत्ति पूछ रही है, तो कितना हो जाएगी, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए 100 मेगाहर्ट्ज। अगला देखेंगे NaND गेट के बुलियन व्यंजक पूछ रहा है। यानी इसका बुलियन व्यंजक पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का सी, A.B बराबर Y। अगला देखेंगे 34 नंबर, 10वीं संख्या 15 की द्विधारी क्या होगी। तो इसका द्विधारी कैसे निकालते हैं, 15 2 से यानी 1 7 फिर 2 से इसी तरह से निकाल के इसे निकाल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 35 नंबर, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है। यानी इसका कितना से कितना तक आवृत्ति होते हैं ई पूछ रहा है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक टीवी का प्रसारण किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे।